चालू है सर सेट थ्योरी बेसिक सब कुछ नहीं हुआ सेट थ्योरी बेसिक्स जो है वो अपने को सबको पढ़ना पड़ेगा। वो करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है बट ये ले क्या पीछे चलो, व्हाट इज द सेट थियरी? ये मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करूंगा, बाद में आपको नोट्स कॉपी करना है, कुछ कॉपी करने का जरूरत ऐसा नहीं। सो चले जाते हैं फिर एंड क्लास में 15-20 मिनट में कम सेट थियरी। व्हाट इज सेट? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? वैसे प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कौन से प्लैनेट्स है अपने पास? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वो सबका यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। हाँ, ड्वार्फ प्लैनेट। तो अभी वो सबका एक सेट बना देंगे, ब्रेसेस डाल देंगे, ब्रैकेट्स डाल देंगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स डाल देंगे और उसको लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं सेट, ठीक है। अभी मैं अगर ऐसा बोलूं आपको कि गुड बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो सबका ओपिनियन अलग अलग रहेगा ना। कोई तो इमीडिएटली बोल दिया विराट कोहली, तो सबका ओपिनियन अलग अलग रहेगा। तो ऐसा जो डेफिनेशन है या ऐसा जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज नॉट वेल डिफाइंड, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेट। तो सबका अपना अपना फिर डेफिनेशन रहेगा, अपना अपना लाइटिंग रहेगा। तो व्हेन आई से गुड बैट्समैन, गुड मूवीज, बैड मूवीज, गुड क्रिकेटर्स, गुड फुटबॉल टीम वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी बोला मैंने, गुड बैड बेटर बेस्ट, तो वो सब जो है वो रिलेटिव है। तो उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते, तो उसको सेट नहीं बोलते। बराबर है? समझ में आ रहा है? सो आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा है A is X such that, ये लाइन को कैसे रीड करना है? such that X is a prime number less than 10। तो इसको जब हम लोग ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो उस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में जब आप सेट को लिखोगे तो आप डेफिनेशन लिखोगे। In words you will write what the set is about, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने लिस्ट बना दिया, all the prime numbers that took less than 10, which are 2, 3, 5, लिस्ट बना दिया, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म बराबर है, that is writing all the elements। समझ आया? पक्का? तो दो तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये देखिए, और एक फॉर्म है, तीसरा फॉर्म भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। दिस इज व्हाट, विच फॉर्म?
X is a vowel in English alphabet. Set builder form. What are the vowels? A, E, I, U. ठीक है, चलेगा? 5 है ना? So this is called as set. Definition समझ में आया आपको? अच्छा, next definition है cardinal number of a set. What is cardinal number of a set? क्या लिखा वहाँ पे? In the set. So number of elements in set A are, हम लोग लिखते हैं n of A. n of A कितना हो गया? 4. If I say n of B, you count the number of elements 5. क्या बोला जाता है? What? Cardinal number of set. ठीक है? Definition समझ में आया? Number of ways in which you can write the set समझ में आया? And cardinal number भी समझ में आया? So based on that cardinal number of a set, ना, we have some types. अभी सबसे पहला जो मैंने लिखा है, वो जरा रीड करो आप, देखो क्या टाइप है? नल सेट और एम्प्टी सेट. नल सेट और एम्प्टी सेट मतलब क्या है? ये तो आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा. नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा है. A is x such that x square plus 1 is 0. x square plus 1 क्या है? And x belongs to real numbers. तो जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर क्या आएगा? तो x क्या आएगा? प्लस माइनस i. ठीक है, आपको बिलोंग सिंबल बताना यहाँ पे मेंशन करना भूल लिखा है मैंने. Whenever an element belongs to set A, belongs to set A, set A के अंदर लाई करता है, तो हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं, एप्सिलॉन. टू belongs to A. ठीक है? Set A की x होता है, x is less than 1 and x belongs to both. तो 0 आएगा, तो वो set में आएगा. उसमें एक एलिमेंट है ना, तो इट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मतलब उसमें एक ही एग्जैक्टली वन एलिमेंट. ठीक है, मैं लिखता हूँ, डेफिनेशन भी लिखता हूँ. सो 2 belongs to A. ये सिंबल का मतलब क्या है? हम लोग जो भी सेट है ना उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे. वो एलिमेंट्स जो है वो हम लोग ऐसा एलिमेंट्स और सेट के बीच में ऐसा बिलोंग सिंबल डालेंगे. अगर सपोज इसमें 4 नहीं है तो मैंने क्या लिखा? 4 does not belong to it. does not belong कैसे करने का? belongs डालने का स्लैश. 4 does not belong. ठीक है, समझ में आया? पक्का? ओके. नाउ यहाँ पे क्या बोला है? x belongs to R. उसका मतलब x कौन सा सेट से बिलोंग करता है? सेट ऑफ रियल नंबर. तो जब आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ से कोई भी रियल नंबर उठा के इसमें डालो तो क्या वो सेटिस्फाई करेगा? क्या सेटिस्फाई करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेगा. रियल नंबर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई. सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x डू वी हैव? 0 values. No values. No solution. No real solution. So n of A is 0. This is an example of null set. Okay, आप ऐसा भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट्स आए, खाली ब्रैकेट्स आए. ठीक है, सेम नल सेट का मैंने और एक एग्जांपल दिया. क्या? X is a vowel in the word rhythm. कितने vowels है? नहीं है ना? समझ आया? और इसने एग्जाम्पल दिया. क्या नाम तुम्हारा? सिद्ध. सिद्ध ने एग्जाम्पल दिया कि
एक ही एलिमेंट आएगा तो क्या होगा? तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट. Singleton set is set having exactly Singleton set is set having exactly one element. Okay, I can say A. जो उसने एग्जाम्पल दिया वही लिख रहा हूँ. X is less than 1 and X is a whole number. क्या बचेगा? पक्का? तो इसको नल सेट नहीं बोलते. ब्रैकेट के अंदर 0 है ना, तो एक एलिमेंट है. 0 इज एन एलिमेंट. क्या बोलेगा इसको? समझ आ रहा है? दिस इज नॉट अ नल सेट. नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव. PHI. क्या इसका स्पेलिंग? सिंबल है 5. और ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली 2 ब्रैकेट लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है? वो नल सेट आ रहा है. समझ में आ रहा है पब्लिक को? अच्छा, फिर based on the number of elements, based on the cardinal number, we can give more definitions. Finite set, infinite. Infinite set मतलब क्या होगा? Finite number. Infinite set मतलब क्या है? और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे. अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा is x, y. It is set of ordered pairs. Set of such that x square plus y square is 1 and x belongs to set of whole numbers. तो आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं क्या क्या आएगा? 0 1 आएगा और 1 0. बराबर, 2 ही है. फाइनाइट का एग्जाम्पल. दिस इज फाइनाइट. बराबर पब्लिक? एक्स वाई नंबर है ना. एक्स वाई लिखा नहीं, प्रिंट नहीं. एक्स वाई सॉरी. अच्छा, b is x, y such that x square plus y square is equal to 1 and x y belongs to set of real numbers. क्या बनेगा इससे? हाँ, ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज एन इक्वेशन फॉर all the points lying on the circle. सारे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं उसमें आपका होल नंबर वाला पॉइंट्स भी आ गया 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1 ना, हाफ √3/2. इसको स्क्वायर करके ऐड करो. देखो ऐसे आपके पास कितने नंबर्स होने वाले हैं ऑन द अराउंड द सर्कल. रैशनल, इरैशनल, रियल, काउंट पूरा. आपको विनायक सर ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने से पहले बेसिक बताया रहेगा कि नेचुरल होता है, कोलर होता है, रियल होता है, रियल के अंदर रैशनल, इरैशनल होता है, और बाद में तो मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है ना? सो आपको ये तो मालूम है ना आर का मतलब क्या है? W प्री डिफाइंड सेट्स.
ओके, एग्जाम्पल समझ में आया? एक सा एग्जाम्पल है इजी, समझ में आ रहा है? Are you going fast? So नाम में ही डेफिनेशन में लिखा है फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट मतलब इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फर्क क्या है? आप ही देखो। इक्वल सेट में क्या होगा? हर एक एलिमेंट सेम होगा। ए और बी के दोनों एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेट? फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिखा ए x इज द प्राइम नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 प्राइम नंबर कौन सा है? 2 and 3। और अगर आपको मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया सॉल्व करने के लिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे? उसको बोलते हैं a इज इक्वल टू b। वो कैसे लिखते हैं? दिस इज रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर x इट इज टू बी रेड एज x मतलब एलिमेंट हो गया सच दैट x पर माइनस 5x प्लस 6 इज 0। समझ आ रहा है? पक्का? श्योर एवरीबॉडी? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है? सेट्स whose number of elements are same। ठीक है, इक्वल सेट्स में क्या है? सेम एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए, बट एलिमेंट सेम होंगे तो नंबर भी सेम ही होगा ना। बट इक्विवेलेंट सेट्स में कैसा है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, एलिमेंट अलग रहेगा तो चलेगा ना। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, देखो A is a set of what numbers? odd numbers 1 3 5 7 9 odd numbers। A is a set of odd numbers। what about B? false। A E I O U 5 5 होंगे, 5 5। so n of A is equals to n of if you write A equal to B here, you cannot write A equal to B here। Here only the elements number is E। समझ में आ रहा है डेफिनेशन? वापस लिखूं मैं डेफिनेशन? अब जो भी लिखा इसमें रीड करके समझ में आ रहा है? पक्का? गुड। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सबको कंसेप्ट पे। सबसेट, सबसेट मतलब अपने पास जो सेट है उसमें से छोटा सा सेट बनाओ। ओके, सो A is known as a subset of B if all elements of A are present in B। so सारे एलिमेंट्स A के B में हैं, तो A छोटा सेट है, A को बोलते हैं सबसेट। सिंबल क्या है? जैसे C और नीचे डैश डाल। A is the subset of B both। हमने पढ़ा A क्या है? A is set of odd numbers 1 3 5 7 8। ठीक है, what is B? set of all the numbers till 10, natural numbers till 10 ना। तो A में जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे B में तो आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं? A is a subset। ठीक है, अच्छा सबसेट में दो टाइप की सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ A are present in B and there is at least one element in B which is not present in A। के सारे एलिमेंट्स B में होना चाहिए, बट B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होने चाहिए जो A में नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं A is a proper subset of B। प्रॉपर देखो
ये x लेस देन इक्वल टू 10 है मेरे पास, बराबर है? लेस देन इक्वल टू 10 में लेस देन 10 भी चलता है, इक्वल टू 10 भी चलता है ना। तो व्हेन आई यूज अ सिंबल, इसमें a लेस देन b भी चलेगा, a इक्वल टू b भी चलेगा। a लेस देन b लिया तो प्रॉपर सबसेट, a लेस देन b ना। इम्प्रॉपर सबसेट क्या लिखा है? All elements of A are present in B and all elements of B are present in B. तो मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में, B के सारे एलिमेंट्स A में, B में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स, सी डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या है? All elements of A are present in B. That's what they have defined subset as. So equal sets में when A is equal to B, हम लोग बोल सकते हैं कि all elements of A are there in B. और ऐसे भी बोल सकते हैं all elements of B are there in A. तो उसको सबसेट बोलेंगे, बट बोलेंगे improper subset. जा रहे हैं दिमाग में? पक्का? Sure, everybody clear? पास तो नहीं जा रहे हम लोग? Number of subsets of a set. So example, अगर मेरे पास ABC 3 एलिमेंट्स और मुझे सबसेट्स बनाना, तो कौन से सबसेट्स में लिख सकता हूँ? A B C I can write A, सिंगलटन सबसेट बना रहे हैं अपन। इसको हम बोलेंगे 3C1 equal to 3। तीनों एक साथ ना। तीन में से कोई भी एक एलिमेंट लेना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, तीन में से कोई भी एक एलिमेंट चूज करना है। अच्छा, दो भी कर सकते हैं ना, ए बी ABC भी आएगा विद 3 है, ABC भी आएगा। इसको अपन 3C3 बोलते हैं। और कुछ भी नहीं आएगा, उसको भी हम लोग एक सेट सबसेट मानते हैं। तीन में से कुछ भी नहीं लिया तो क्या बना? तीन में से अगर एक लिया तो A B C, दो लिया तो A B B C C, और तीनों तीन ले लिया तो ठीक है। देखो, हम लोग 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 3 कॉइन को टॉस करते हैं, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? हेड्स 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 टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स। तीन पॉइंट को वो करने का कितने तरह होगा, डिफरेंट होगा ना। तो अगर मैं बोलूं दिस इज TTT मतलब हाँ, मतलब अपन ये लैंग्वेज में तो बोलेंगे एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ना A आएगा, ना B आएगा, ना C आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या बनेगा? नल सेट बनेगा। अच्छा, TTH, हाँ, या HTT, A आएगा ना, THT
तो ऐसे हम लोग अगर 8 आउटकम लिखेंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ सबसेट्स ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट ए जो है कैन बी डेल्ट इन 2 ways। मतलब एलिमेंट ए जो है वो आपका सबसेट के अंदर आएगा या तो नहीं आएगा, 2 ways। बी जो है वो आएगा या तो नहीं आएगा, और सी जो है तो टोटल कितना हो गया, 6 का 2 क्यूब। If you add those 3C0 plus 3C1 plus 3C2 plus 3C3 तो वो भी 2 क्यूब ही होता है। NC0 plus NC1 plus NC2 goes on till NCN is always 2 raised to n। combination में करा था 2 raised to n। समझ आया? तो 2 तरीके से अपन इसके साथ डील कर सकते हैं। आप 3C0, NC0, NC1, NC2, NCN लॉजिक भी लगा सकते हो, और आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि एवरी एलिमेंट कैन बी डेल्ट विद इन 2 ways। जैसा हेड्स एंड टेल्स, 2 साइड ऑफ कॉइन होता है। When you toss a coin, it can be heads or tails। वैसे when you see an element, it can be inside or outside। So अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है, पर्पसली कहते हैं, थोड़े लोग सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। सीधा बैठ। If there are, कितना दूर है आप, कितने दूर हो, तो जो नीचे बैठे हो तो फैन बंद नहीं कर रहे, आप मना कर रहे। फैन बंद करेंगे? नहीं एसी पावरफुल तो करना Yes। हो गया क्या इसी पावरफुल करते हैं? बंद कर दो। So अपने पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 2 क्यूब। हाँ। अभी n आएगा तो 2 raised to n। 2 raised to n। समझ आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सबसेट्स। If there are n elements, number of subsets will be 2 raised to n। अच्छा, ये इसमें से ये जो है ये क्या है? हाँ, प्रॉपर सबसेट। एक ही जो बचता है लास्ट वाला, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर। एक ही जो लास्ट वाला बचता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, सो फॉर एन एलिमेंट्स 2 raised to n minus 1 proper subset। yeah, number of subsets is 2 raised to n। proper बोलो। अच्छा 2 raised to n। number of proper subsets is 2 raised to n minus 1। फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। ओके, सुपरसेट क्या है? सुपरसेट। इफ A is a subset of B, A is a subset of B, then what is B? Superset of A। Superset। वाह, Simple। इसमें और कुछ डिटेल नहीं।
अगर A सबसेट ऑफ B है तो व्हाट इज B? सबसेट समझ में आया मेन? पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A रीड करो क्या है? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स. सो हम लोग इसके सबसेट देखते हैं. कौन से क्या क्या सबसेट्स आएंगे? नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. आप कुछ नहीं चूज करोगे तो नल सेट आएगा. आप एक एलिमेंट चूज करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे. दैट कैन बी सेट एनक्लोजिंग वन और इट कैन बी सेट कंटेनिंग ओनली टू. एंड अगर आप दोनों लेंगे तो इसका एक सेट बना दे. इसको बोलेंगे पावर. A is the subset of B. B को बोलेगा सुपर सेट ऑफ A. सबसेट का कंटिन्यूएशन है. अगर A सबसेट है B का, B क्या है A का? ठीक है, चलेगा. ओके, पावर सेट ऑफ A. बोलो पावर सेट ऑफ A क्या है? अगेन आई रिपीट, यू टेक ऑल द सबसेट्स एंड यू मेक अ न्यू सेट. सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A is known as power set of A. Set of all the subsets of A is known as. ठीक है, चलेगा. हमने कितने सबसेट लिखे यहाँ पे? 4. 2 स्क्वायर 4. 4 सबसेट लिखे, उसका एक सेट बना दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर. ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज सेम एज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A. कितने सबसेट है हमारे पास यहाँ पे? 4. तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2:2 4. देखो जितने सबसेट्स है वो सारे के सारे पावर सेट में डालने हैं. जितने भी सबसेट्स है उन सारे को क्या करना है? पावर सेट में डालना. सो व्हाट इज पावर सेट ऑफ A? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ A. तो जितने सबसेट्स है, नंबर ऑफ सबसेट्स, दैट बिकम्स द एलिमेंट्स. सबसेट्स बिकम द एलिमेंट्स. समझ में आ रहा है डेफिनेशन? और एक बार बताऊं पक्का? अच्छा, मुझे ये बताओ इसमें से क्या क्या ट्रू है, क्या क्या फॉल्स है, बताओ. One belongs to power set of A. True. No. False. खाली 1 लिखोगे तो we are talking about element 1 and that element is belonging to A. 1 जो है वो A को belong कर रहा है कि P of A को belong कर रहा है? हाँ, तो ये false है. True. Set singleton subset having 1 is a subset of is a element of power set. देखो element और set के बीच में belongs to symbol डालते हैं. किसके बीच में belongs to symbol डालते हैं? element और set के बीच में. तो ये element है, ये set है. next वाला, True. next वाला, False. उसके बाद वाला, False. उसके बाद वाला. True. थोड़ा नोटेशन का गेम है. नोटेशन के हिसाब से आपको ट्रू फॉल्स सेट. एलिमेंट और सेट के बीच में कौन सा सिंबल आएगा?
इसके बीच में एलिमेंट और सेट के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? बिलोंग्स का। और अगर दो सेट है तो उनके बीच में सबसेट का सिंबल है। When you write brackets and write one, it is no more element. It is, we are talking about a Set. subset. When you write brackets and you write one, it is not about element. It is about subset. Element of one is a subset. This is all that. वन जो है वो ए का सबसेट नहीं, वन जो है वो ए का एलिमेंट है। तो अगर ब्रैकेट में वन डालेगा ना तो वो सबसेट है, खाली वन लिखेगा तो वो एलिमेंट। So one belongs to A is right, one is a subset of A is false. कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सबका लास्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द डिस्कशन। सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स इन द डिस्कशन मतलब जो सारे के सारे सेट्स डिस्कशन में हैं वो उसके सबसेट है। सारे के सारे सेट्स जो डिस्कशन में हैं वो किसके सबसेट्स हैं? यूनिवर्सल सेट। चलेगा? समझ आ रहा है? एग्जाम्पल, what is A? Can you define A as set of prime numbers less than 10? Yes. So what is B? What is C? Perfect squares less than 10. तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा है 1 to 10 सारे। If I write universal set 1 to 100 also, then also it is fine. क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो तो सबसे बड़ा सेट है। अब सबसे बड़ा सेट का तो लिमिट नहीं है ना। तो आपको सम में यूनिवर्सल सेट कब आता है? अभी आपने पीएनसी किया है, नेक्स्ट आप प्रोबेबिलिटी करने वाले। अब प्रोबेबिलिटी करने वाले स्कूल में प्रोबेबिलिटी किया है आपने, यू राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द यूनिवर्सल सेट एंड सारे के सारे जो इवेंट्स है, find the probability of event A occurring, find the probability of event B occurring, जो ABC इवेंट्स है वो सबसेट्स है। वो क्या है? सबसेट्स है। और सैंपल स्पेस क्या है? यूनिवर्सल सेट। ओके? Is universal set always a infinite set? नहीं ये फाइनाइट है। तो आपने बोला वो अभी 100 तक में लिमिट ले सकते हैं वो तो infinity तक तो ऑलवेज इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे ना उसको, इनफाइनाइट भी हो सकता है। 10 to 10 तक है। अभी मैं बोलूंगा कि इन सारों का यूनिवर्सल सेट है n। व्हाट इज n? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सब नेचुरल नंबर्स के ही बच्चे हैं ना। ठीक है? तो n इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सेट। ऐसा कोई भी सेट जो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स डिस्कशन में है कंटेन करता है उसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। ठीक है? अभी ऐसा है कि अभी वी कंडक्ट अ स्टडी इन द क्लास ईयर, तो ये जो सारा जो सेट है उसको अपन बोलेंगे कौन सा सेट? ऑल स्टूडेंट्स है ना, पीसीएम पीसीबी सब कंबाइन कर लो, तो वो जो होल सेट बन गया, बड़ा सेट बन गया, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फिर हम लोग उसमें बोलेंगे A is the number of students who have scored better in physics, B is the number of students who scores better in chemistry, जिनका केमिस्ट्री में परसेंटेज हाई है,
हाई मतलब अपन एक कट ऑफ रख सकते हैं 60% के ऊपर। फिर M इज सारी इंटरेक्शन नल सेट है 60% के ऊपर नल सेट है केमिस्ट्री में सब मैथ्स ये बात तेरा ये बात दे देंगे अपने को एवरेज रिजल्ट दे देंगे ओवरऑल तो हो जाएगा क्यों ये बार पेपर पर टफ है तीन एमसीक्यू थे बाकी सब बट मैंने मैथ्स का पेपर देखा मैथ्स का पेपर बहुत इजी था सिली मिस्टेक मैथ्स में चलो समझा ये पक्का सारे डेफिनेशन सब में हो गए शांति सारे डेफिनेशन अपन ने कर लिए पर फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब समझ में आया सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म समझ में आया पक्का विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन वेरी इजी चैप्टर cardinal number of a set clear null set singleton set finite set infinite set equal sets equivalent sets subset superset subset में proper subset improper subset बराबर फिट हुआ है दिमाग में नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला फिट हुआ है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछा तो एक सबट्रैक्ट करने का है पावर सेट समझ में आया Now operations on sets. पहला ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हम लोग लिखते हैं A के ऊपर एकदम पावर में C लिखते हैं या अपन लिखते हैं A डैश। तो A डैश मतलब क्या है? You have X such that X does not belong to A but belongs to the universal set. ना इसका मतलब क्या है देखते हैं चलो। So example लेता हूँ मैं। A is let us say 2 3 5 7 again I'm taking the set of prime numbers and I'm taking the universal set as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tell me what is A dash? 1 4 6 8 9 10 U minus A. अरे जो ए में है वो नहीं लिखना जो A में है वो नहीं लिखना है। तो अगर हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाए स्कूल में कभी बनाया आपने वेन डायग्राम? वेन डायग्राम ठीक है उसमें A तो एक अपन ने सर्कल बना दिया और यहाँ पे मेन अपना यूनिवर्सल सेट बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल के अंदर अपन यूनिवर्सल सेट मतलब सारे एलिमेंट्स डाल देंगे और सारे एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स A के पास है तो बाकी एलिमेंट्स किधर आएंगे कौन से रीजन में आएंगे बाहर आएंगे तो ये बाहर का रीजन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट नहीं रहे
बाहर का रीजन है वो क्या है, A डैश, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इधर अंदर आएगा 2 3 5 7 और बाहर आएगा 1 4 6 8 9 10। ठीक है, A डैश समझ में आया? अच्छा, यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन कर देना है। सो इट इज आल्सो सेड elements belonging to at least one of A or B. Okay, elements belonging to at least one. Okay, and यहाँ पे elements belonging to both A and B. ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब है ए के एलिमेंट्स जो है वो ले लेने, बी के एलिमेंट्स बी ले लेने, उसमें ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है बिलोंगिंग टू बोथ द सेट्स वो भी लेने। एटलीस्ट वन मतलब क्या, एक ही बार नॉट रिपीटेड, एक ही बार ए के सब ले, बी के नॉट रिपीटेड। हाँ ओके, एग्जांपल, इफ आई टेक ए एज 2 3 5 7 prime numbers, if I take B as 1 3 5 7 9 odd numbers, what will be A union B? 1 2 3 5 7 5 7। ठीक है, उसमें जो 3 5 7 है वो तो इंटरसेक्शन में भी आएगा ना, तो उसको दो बार लिखते हैं, 3 3 की एक ही बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते। 3 3 5 5 ऐसे सेट में रिपीट नहीं होता। ठीक है, ए यूनियन बी किया हुआ है सबने स्कूल में, सबने किया हुआ है, नॉट इवन एनीवन ऑड आउट, ऐसा ऑड मैन आउट है कोई, आ रहे हो? सबने किए हैं, उसने नहीं किए, वो भूल गया रहेगा। ऐसे बस पूछ रहा था। क्या था? नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं तो कैसा? याद है सर, याद है। याद है। वेन डायग्राम बनाते वक्त सबसे अंदर क्या लिखा जाता है? 3 5 इंटरसेक्शन पहले लिखते हैं, फिर इधर आएगा 2, बी में आएगा 1 and 9 और बाहर आएगा, अगर मैंने यूनिवर्सल सेट 1 to 10 लिया तो 1 2 3 4 6 8 10 बाहर। जी में बनाएगा तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो बनाना है। यार बेटा बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? सो अगर ए यूनियन बी अपने को शेड करना है, यू शुड नो व्हाट रीजन मींस व्हाट, बस खाली उतना मालूम होना चाहिए। वेन डायग्राम से भी कभी कभार सम जो है वो अपन सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता है वेन डायग्राम। सो दिस इज यूनियन। ठीक है, वेन डायग्राम ए यूनियन बी मतलब ये दोनों रीजन कंबाइन कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स A minus B,
A minus B डेफिनेशन क्या है देखो, X belongs to A but does not belong to B. So elements belonging to A लेना है which does not belong to B. A उसको A intersection B dash भी बोलते हैं ना, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ with the help of example. A is equals to, वापस से लेते हैं 2 3 5 7. B is equals to 1 3 5 7 9. बोलो A minus B क्या होगा? 1 और 9 1 तो A में 3 5 7 2 X should belong to A Shift and two. should not belong to B. Shift So if I say 3 A में है but B में भी है तो नहीं चाहिए. 2 और 9 ना, जो शेयर्ड है इंटरसेक्शन में है वो नहीं चाहिए, तो खाली जाएगा. अरे एलिमेंट पहले ए में होना चाहिए. डेफिनेशन समझ में आया? चलो रीजन देखते हैं, विच रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट. A B तो अच्छा रहेगा. 3 5 7 2 1 9 बचा हुआ क्या है? 4 6 8 10 वो बाहर. Now when I say A intersection B dash, so I can take elements which are lying in A. And we want elements which are lying outside B. देखो आउटसाइड B कैसे शेड कर रहे हैं अपन. सर्कल B के अंदर नहीं जाना है. So where do you see both the green and the red lines? तो ये जो मून शेप्ड रीजन है वो इंटरसेक्शन है. किसका इंटरसेक्शन है? A का एंड B डैश का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ तो तुझे मतलब विश्वास नहीं है मेरे पे, इस तरह ध्यान नहीं दे रहे. नहीं वो बकवास कुछ भी नहीं करने का, कुछ भी नहीं बोलने, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं. उसको ज्यादा नॉलेज है मेरे पे. When I say A intersection B dash मतलब A के अंदर रीजन वाला चाहिए but B के, so very important, I can read it as inside A but outside. This region will, this where I am putting the finger now is the region inside A and D. inside D and B, outside A. तो B intersection A dash. B intersection A dash, very good. B के अंदर चाहिए, A के बाहर चाहिए, तो B intersection A dash, very good. That's also called as B minus A. B union A the whole dash. हाँ, outside A and B both. A and B दोनों के बाद, so that is called as A union B the whole dash. Easy? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको हम लोग only A भी बोलते हैं. Elements belonging to only A. A and B नहीं, only A. ठीक है? Symmetric difference में मैं सब एग्जाम्पल में 1 to 10 यूनिट्स से सेट ले रहा हूँ.
मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू, ठीक है। सम में कुछ और भी दिया दे सकते हैं, तो तुम उसी हिसाब से फॉलो कर लेना। हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस A delta B. A delta B is what? A minus B union B minus A. मतलब हम लोग को लेना है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सेट्स। या तो A लेना है, A का एलिमेंट रहेगा B को बिलोंग नहीं करेगा, या तो B का एलिमेंट रहेगा C को बिलोंग नहीं करेगा। नहीं होगा नहीं तो नहीं डिफिनेशन नहीं हुआ ना। सो पहले अपन A minus B लिखते हैं। चलो A minus B बताओ क्या आएगा इन द अबव एग्जांपल। इंटरसेक्शन के अलावा सॉरी एंड B minus A क्या आएगा, तो हम लोग को 2 1 9, ठीक है। अगर रीजन वाइज हम लोग जाएं तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट रीजन, कवन मारो उधर से बेंच को, ठीक है। ठीक है, A minus B लेना है, B minus A लेना है, ठीक है। ऑल्सो कंबाइन, ठीक है। रीजन कौन सा हम पकड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? श्योर? सब ऑपरेशन समझ में आया ना आपको? कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये हम लोग को बहुत जरूरी है। इसमें फिर आगे 3 सेट के सम्स भी आएंगे, A B C, और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बहुत रिक्वायर्ड है। सेट थ्योरी नॉलेज बहुत चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, तो हुआ नहीं है अभी, इसके बाद होगा। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपने लॉजिक में पढ़ा है। क्या लॉ है? A negation of P V Q P और Q is negation P negation P and Q अंदर का दिखा नहीं, वो लिखा है मैंने, आपने जैसे नीचे लिखा था मैंने लिख दिया जाके बोल पाऊँ। हाँ बोल। negation of P V Q क्या है फिर वो? negation of P and Q whole और negation of Q and P। पहले 20 बार लिखा है तो मैंने भूल गया था। 20 बार लिखा है और 20 बार लिखना पड़ेगा। हाँ भाई, negation of P V बस इतना ही। मेरे को सीखना पड़ेगा। हाँ सॉरी नीचे नीचे था, सॉरी रट्टा मारा क्या? अरे हमारा एग्जाम्पल होता है। डी मॉर्गन्स लॉज। अभी सेट थियरी में कैसा है? A यूनियन B the whole dash is same as A dash intersection B dash। जरा इसको देखो, वेन डायग्राम से अपन ये लॉ को प्रूव कर सकते हैं, इसलिए वेन डायग्राम बहुत जरूरी है। A B, ठीक है। आई कैन से, पहले मैं शेड कर देता हूं A डैश। A डैश मतलब A के बाहर का रीजन, B में जाएगा तो चलेगा।
ए डैश मतलब ए के बाहर का रीजन बी में जाएगा तो चलेगा, बी डैश मतलब बी के बाहर का रीजन ए में जाएगा तो चलेगा, बी में नहीं जाना चाहिए। सो अपना जो लाइंस है रेड वाला लाइन वो बी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों रेड एंड ग्रीन कहाँ पे है? आउटसाइड द यूनियन ना, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं ए यूनियन बी होल डैश। द होल डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? अच्छा, इसी डायग्राम में देखो जरा, आपको ये कनेक्शन दिख रहेगा, ए डैश यूनियन बी डैश, कनेक्शन दिख रहा है आपको? ए डैश मतलब ए के बाहर का रीजन ग्रीन लाइंस, बी डैश मतलब बी के बाहर का रीजन रेड लाइंस, ग्रीन और रेड लाइंस दोनों चाहिए। तो ये छोड़ के बाकी सब ले लो, यूनियन करना है तो सब ले लो, इंटरसेक्शन करना है तो खाली बाहर कर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी चैप्टर है, खत्म हो गया। सम्स करेंगे और थोड़ा एक 3 सेट वाला जो डायग्राम है वो बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सेट्स के बाद रिलेशंस के बाद फंक्शंस 2 महीने चलेंगे, उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लाइंस। Is this fine? अच्छा, अभी इसमें फॉर्मूले है, बाकी है, रुको। अभी कार्डिनल नंबर लिखते सबका, सम्स में वो यूज होने वाला है। If I want to write n of a dash, if I have to find number of elements in a dash, the formula is यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स सबट्रैक्ट, यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स सबट्रैक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मुझे a यूनियन b चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। a यूनियन b का फॉर्मूला समझना है अपने को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? n of a, you take elements in a, then you take n of b, take elements in b, n of a minus हाँ यूनियन हो गया, intersection ना, minus n of a intersection, n of a plus n of b minus n of a intersection b। चलेगा? देखो a, उसमें आपने इंटरसेक्शन काउंट कर लिया, फिर आपने b लिया, b में भी आपने इंटरसेक्शन काउंट किया, तो आपने इंटरसेक्शन कितनी बार काउंट किया? 2 बार। इसलिए एक बार then only your number will match ना। You see what is, how many elements do we have in A? 4. How many elements do we have in B? 4 plus 5. How many elements do we have in the intersection? 3. तो बराबर 6 बैठ रहा है अभी, 6 ही आना चाहिए। समझ आया लॉजिक? पक्का? श्योर? अच्छा, नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है a माइनस बी। चलो बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b डैश। a में से a इंटरसेक्शन b सबट्रैक्ट कर देंगे। इसमें से a इंटरसेक्शन b, दैट इज 3 5 7 सबट्रैक्ट कर देंगे, एक ही एलिमेंट बचेगा। सम्स में ये काम आएगा।
डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, बिना डायग्राम के भी अगर फॉर्मूला मांगे तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ। यूनियन माइनस इंटरसेक्शन whole minus a minus b plus a intersection b. यूनियन माइनस N of A इंटरसेक्शन plus N of B minus 2 times of N of A union. हाँ वेरी गुड, n of a plus n of b minus 2 times n of a intersection b। a ले लो, b ले लो, बट इंटरसेक्शन a के साथ भी आएगा सबट्रैक्ट वंस, इंटरसेक्शन b के साथ भी आएगा सबट्रैक्ट ट्वाइस। यूनियन होता तो ये कवर हो जाता। यूनियन में देखो आप एक ही बार सबट्रैक्ट कर रहे हो कि दो बार कर रहे हो, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन एक बार काउंट करना है, एक ही बार काउंट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, काउंट करना है इंटरसेक्शन यूनियन में। और सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं करेंगे। जा रहा है दिमाग में पक्का? श्योर ना एवरीबॉडी? डी मॉर्गन्स लॉस, N of U minus N of A union B. वेरी गुड, बहुत सही। अगर किसी ने आपको पूछा n of A union B dash तो आप उसको बोल सकते हैं। सबसे पहले किसी ने आपको पूछा n of अगर A dash intersection B dash तो आप उसको बोल सकते हैं n of A union B the whole dash, and then dash मतलब यूनिवर्सल में से ओके श्योर, क्लियर, विदाउट, पक्का? ठीक, सारे फॉर्मूले समझ में आया आपको? ठीक है, आई पुट सम सम्स ऑन वो इसमें शीट में, वो आप करो। चलो ये दो सम करो।